ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्राचीन हिंदू परंपराओं में भगवान शिव का स्थान सर्वोच्च और विशेष माना गया है। उनके भक्तों के लिए प्रदोष व्रत एक ऐसा अवसर होता है जब स्वयं महादेव प्रसन्न होकर अपने भक्तों को असीम कृपा प्रदान करते हैं। हर माह की त्रयोदशी तिथि को रखा जाने वाला यह व्रत ना केवल पापों का नाश करता है बल्कि जीवन के कष्टों को भी दूर कर सुख समृद्धि और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करता है। जब भक्त भक्ति भाव से शिव पूजन करते हैं तब स्वयं नीलकंठ कैलाशपति शिव भक्तों के सभी संकट हर लेते हैं। आज की इस पावन कथा में आइए आज हम सुनते हैं प्रदोष व्रत की महिमा, उसका महत्व और दिव्य कथा जो हमें इस व्रत की शक्ति से परिचित कराती है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत पूजा विधि सोम प्रदोष व्रत के ही समान है। इसमें श्वेत रंग तथा खीर जैसे पदार्थ ही सेवन करने का महत्व होता है। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी, जिसमें एक राजकुमार पुत्र, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय कर लिया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता से अपना फैसला बताया। उसने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं, इस दिन बहू और बेटियों को घर से विदा करा के लाना शुभ नहीं होता। अतः तुम सूर्योदय के बाद अपनी पत्नी को विदा करा लाना। लेकिन सेठ का पुत्र अपने जिद पर अड़ा रहा और उसने तनिक भी नहीं सुनी और अपने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे के बारे में पता चला। उन्होंने भी उसे यही बात समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी भी नहीं चलने दी। अपनी जिद पर अड़ा रहा। अतः उन्हें विवश पूर्वक अपनी कन्या को विदा कराना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति और पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे उनका सारा धन लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र और उसकी पत्नी जैसे तैसे परेशान रोते पीटते अपने घर पहुंच गए। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसको एक सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। वेदों ने जब उसको देखा और ये घोषणा कर दी कि तुम्हारा पुत्र 3 दिन के अंदर मर जाएगा, उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। वह तुरंत अपने मित्र से मिलने उसके घर आ गया। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी दुविधाएं इसीलिए आई है। आपका पुत्र शुक्रवार के दिन अपनी पत्नी को विदा करा लाया। यदि यह वहां पहुंच जाए तो यह बच सकता है। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात का भरोसा हुआ और अपने पुत्रवधू और पुत्र को वापस उसने लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी प्रारंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन सुख पूर्वक, आनंद पूर्वक और शिव भक्ति में व्यतीत किया और अंत में वह दोनों स्वर्ग लोकों को पधारे। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, यह थी प्रदोष व्रत की वह पावन कथा जो हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भोलेनाथ सब कुछ संभव कर देते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो और आप ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ और व्रत कथाएँ और धार्मिक ज्ञान पाना चाहते हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि शिव की महिमा घर घर पहुँच सके। आपके एक एक सामर्थ्य से हमारा यह प्रयास और भी व्यापक होगा। हर हर महादेव।